और बड़ी खबर यह है कि यूपी में बीजेपी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है। कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटा है। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर कई तरीके के आरोप लगाए थे। बीजेपी की पहली लिस्ट आने से पहले की यह सबसे बड़ी खबर है। तो अब से कुछ देर बाद जब बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी, उससे पहले हम इस लिस्ट से जुड़ी एक के बाद एक कई बहुत बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाले हैं। और उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। मेरे सहयोगी आनंद पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आनंद, कह सकते हैं कि इस बार भारत के सबसे विवादित सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नजर नहीं आएगा कैसरगंज की सीट से, क्योंकि बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। जिस तरह से महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, उसके बाद ये मामला कोर्ट में लंबित है। अभी तक उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है। यही वजह है कि बीजेपी ने उनके टिकट को काटने का फैसला किया है। और आपको हम ये भी बता दें कि जब उनका नाम उनकी सीट पर जो उम्मीदवारी को लेकर जब बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में चर्चा भी हुई थी, तो उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी। उनके नाम को होल्ड पर रख दिया था। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह या तो प्रेम नारायण पांडे, जो कि वहां से विधायक है, उनको, या फिर अजय सिंह, वो भी विधायक है और ये ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी है, उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 6 बजे का, जब बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट बीजेपी नहीं दे रही है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी को लगता है कि जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जाएगा, वह फिर से महिला पहलवानों और खासतौर से महिलाओं को लेकर, महिलाओं का जो विरोध था और ये आरोप लग रहा था कि बीजेपी है सिर्फ महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ा रही है जो कि जिनके ऊपर महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तो एक बार फिर से मुद्दा खड़ा हो जाएगा, जिसका बीजेपी को नुकसान हो सकता है, न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश भर में। क्योंकि एक तरह से एक मैसेज आएगा कि बीजेपी सिर्फ महिलाओं के बारे में करती है लेकिन कुछ करती नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी ने तय किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट न दिया जाए। आनंद, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर है और सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, यूपी में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। मेरे सहयोगी पंकज झा भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज, अगर यूपी की सियासत के हिसाब से बात करें, ब्रजभूषण शरण सिंह आखिरी वक्त तक, कह सकते हैं आखिरी वक्त, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब जब उनसे सवाल किया गया इस बात को लेकर के, बहुत आश्वस्त दिखाई देते थे। जब जब उनसे कहा जाता था, वो ऐसे तेवर दिखाते थे जिससे लगता था कि उनको कुछ होने वाला नहीं है, कोई बाल बाका नहीं होने वाला है। लेकिन अब जो स्थिति बनी है, उसके बाद क्या तस्वीर देखते हैं आप? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो विवादित होने के साथ साथ अपने बड़बोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं। और इससे पहले भी जब इस तरह की चर्चा आ रही थी कि उनको लेकर विवाद है और कोई आखिरी फैसला लेने से पहले उनके नाम पर चर्चा को लेकर दूसरे विकल्पों पर विचार हो रहा है। जैसा आनंद कह रहे थे कि उनके करीबी विधायक है अजय सिंह, उनके बेटे प्रतीक भूषण है वो विधायक है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ये चाह रहे थे अगर उनको नहीं तो उनके किसी जानने वाले, उनके करीबी को ही मिल जाए। लेकिन एक बड़ा फैसला होगा। जिस तरीके से वो विवादों में आए थे और लंबे अरसे से वो अलग अलग लोकसभा सीटों से सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, कभी करनैलगंज से रहे हैं, गोंडा से रहे हैं। तो एक बड़ा फैसला होगा पार्टी का कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बदले किसी और को वहाँ से टिकट दिया जा रहा है। मेरे सहयोगी अमोद भी मेरे साथ है। अमोद, ये फैसला तो लिया गया, लेकिन जब ये फैसला लिया जा रहा था तो क्या सिर्फ और सिर्फ इस बात का ही ध्यान रखा गया? हालांकि ये बात बहुत प्रमुखता के साथ रही है, पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा विवादित सांसद रहे हैं, विवादों में लगातार वो आते रहे, यही एक बड़ा मुद्दा रहा या इसके अलावा कुछ और इक्वेशंस भी देखे गए साथ में? देखिए, इक्वेशन के तौर पे अगर देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह बिल्कुल फिट वहाँ पे उम्मीदवार थे और कद्दावर नेता हैं, सालों से जीतते रहे हैं, 5-6 बार जीतना आसान नहीं होता है, अलग अलग पार्टियों से जीतते रहे हैं। तो ये बात नहीं हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से विवाद में बने रहे पिछले 2 साल से, और कई बार सरकार की किरकिरी हुई, सालों तक यहाँ पे जो पहलवान थे वो सड़कों पर थे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। कर्नाटक चुनाव के दौरान जिस तरह से पहलवानों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, बैठे रहे धरना पे, और जिस तरह का एक देश में माहौल बना, एक नैरेटिव गढ़ा गया, उससे बीजेपी को काफ़ी नुकसान लगता है। बीजेपी के नेताओं को या टॉप लीडर्स को ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण के चलते पार्टी को कई जगह पर नुकसान हुआ है, परसेप्शन में नुकसान हुआ। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देने का। और पार्टी परसेप्शन के आधार पर ही कुछ और भी आपको चौंकाने वाले नाम दिख सकते हैं। जो विवाद में नेता रहे हैं, जो सांसद
सांसद रहे हैं, वैसे और भी कई नेताओं के टिकट हो सकता है कि कट जाए, जो अब तक विवाद में रहे हैं, पार्टी के लाइन से अलग अपने आप को दिखाए हैं या जो भी विवाद पैदा किए हैं। तो अभी सूची का थोड़ी देर इंतजार करना होगा राहुल जी। 6 बजे जब ये सूची आ जाता है तो उसमें आपको और भी इस तरह के नाम दिख सकते हैं। दिल्ली से कुछ नाम चौंकाने वाले जुड़ सकते हैं। आपको मैं एक और बात बताऊं कि जो भोपाल की सांसद है साध्वी प्रज्ञा, वो भी कई बार ऐसे बयान दे चुकी हैं जिससे पार्टी को किरकिरी हुआ है और उनका भी टिकट कट सकता है। तो पार्टी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है और खास करके प्रधानमंत्री इस तरह की बातों से लोगों को बचने का हमेशा नसीहत देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि पार्टी के लाइन पर चलना ही सबसे मुफीद होता है और बिना किसी कंट्रोवर्सी के अगर आदमी आगे बढ़े और पार्टी के लिए काम करे तो उसको पसंद किया जाता है। आज की बीजेपी वो बीजेपी नहीं है जहां आप बयानबाजी करके भी आराम से रह सकते हैं या चल सकते हैं। बीजेपी निश्चित तौर पर उसका संज्ञान ली होगी, ऐसा मुझे लगता है राहुल जी।